Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with Unit 3 Quick Revision of Lifelong Learning एम 4th Sem. ठीक है जी, यूनिट सेकंड में आपको बाद में करवाऊंगी. यूनिट 3 छोटी थी तो इसलिए मैं यूनिट 1 के बाद यूनिट 3 करवा रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको यूनिट 2 और यूनिट 4 और शॉर्ट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे. ठीक है जी. सो ए पार्ट इज़ अबाउट एंड्रोगॉजी. एंड्रोगॉजी क्या होता है? एंड्रोगॉजी पहले तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? मालकॉम नोवेल्स ने दिया था. ठीक है जी. एंड्रोगॉजी एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे आप अडल्ट्स को टीच करते हो और कैसे उनकी जो टीचिंग है अडल्ट्स की बच्चों से अलग होती है, उसको हम बोलते हैं एंड्रागॉजी. एंड्रागॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंड्रा एंड एगोगोस. एंड्रा मतलब मैन, एगोगोस मतलब लीडिंग. दैट इज़ मैन लीडिंग. आपने उनको लीड करना है, गाइड करना है. ठीक है जी. उसको बोलते हैं हम एंड्रागॉजी. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस इन द सेंसेस कि जब किसी चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े किसी पर इन द फ्यूचर, उसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं. ठीक है. तो एंड्रोगॉजी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं? एक्सपीरियंसेस ऑफ द अडल्ट लर्नर्स, क्योंकि जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्टूडेंट्स. सेल्फ कंसेप्चुलाइजेशन की बात की गई है कि उनको सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पता, अपने बारे में वो क्लियर है, अपने गोल्स के लेकर क्लियर है. मोटिवेशन, वो बच्चों से एज़ कम्पेयर ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं. उनको पता है कि उन्होंने वो चीज़ सीखनी है, क्यों सीखनी है, उसके पीछे का गोल क्या है. रेडीनेस टू लर्न, वो हमेशा तैयार रहते हैं कुछ नया सीखने के लिए. ठीक है. ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग, मतलब ऐसा है कि उनकी जो लर्निंग है सिर्फ सब्जेक्ट मैटर तक ही रिलेटेड सीमित नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसमें चेंजेस आने चाहिए. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीकेशंस. Now, the B part is psychology of adult learners. साइकोलॉजी क्या होती है? माइंड की स्टडी को बोलते हैं. इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर और द प्रोसेसेस. आपकी माइंड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं. तो जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनकी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम कि उनका जो माइंड है वो कैसा है एज़ कम्पेयर टू अगर चिल्ड्रंस देखा जाए. पहले अडल्ट साइकोलॉजी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ चिल्ड्रन. जो अडल्ट का माइंड होता है वो हम सबको पता है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग होता है. एडल्ट्स ज़्यादा मेच्योर होते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ चिल्ड्रंस. तो प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कह सकते हो आप 90% चांसेस है ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. ठीक है जी. क्योंकि एंड्रागॉजी वाला ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपके लिए न्यू है. और कोई भी जब न्यू कंसेप्ट होता है ना, वो ज़रूर इंक्लूड करते ही करते हैं पेपर में. ठीक है जी. सो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहला, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं वो. एडल्ट लर्नर नीड टू नो वाई दे शुड लर्न. ठीक है. उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों सीख रहे हैं. लर्न एट देयर ओन पेस, दे वर फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, दे आर ओपन टू मोबाइल लर्निंग. लर्निंग बाय डूइंग करते हैं वो. प्रैक्टिकल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो गोल ओरिएंटेड होते हैं. उनको पता है कि उनका गोल क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, कि वो क्यों लर्निंग कर रहे हैं, तो उनको सब कुछ क्लियर होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट फॉर द एडल्ट्स. आपने एडल्ट्स के लिए क्या करना है? करिकुलम डेवलप करना है. तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? तो 3 चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर यूजेज ऑफ आईसीटी टूल्स होने चाहिए. ठीक है. दूसरा, मेच्योर और ट्रेंड एजुकेटर्स होने चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो अडल्ट्स हैं तो उनको मेच्योरली हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है. और 5 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब मेन आउटकम उनको ये 5 चाहिए. पहला, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि सिंपल कैलकुलेशन तो सबको आती हो. ठीक है. क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाना उनको, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट करनी उनको बेसिक एजुकेशन देना और कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन. ठीक है जी. 5 मेन आउटकम्स चाहिए ही चाहिए. नाउ कम द सी पार्ट. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. वैसे तो अगर इसमें देखा जाए तो एंड्रोगॉजी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और टीचिंग मैथड्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है पेपर में. ठीक है. साइकोलॉजी वाला भी आ सकता है वैसे तो, क्योंकि यूनिट 3 सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है एक तरह से आपके लिए. ठीक है. टीचिंग मैथड फॉर एडल्ट लर्नर्स. एडल्ट लर्नर्स को अब आप पढ़ाओगे, वो मोटिवेटेड होते हैं पहले. ठीक है. गोल ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंसेप्ट होता है, रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए. तो उनके लिए कौन सा मैथड यूज़ करोगे? जहाँ पे आपको लगता है इस मैथड की हेल्प से हम एडल्ट्स को इंगेज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं, बस उस मैथड को एक्सप्लेन कर दो. ज़रूरी नहीं जो मैंने मैथड लिखे हैं वही लिखने हैं, जो आपको लगे वो भी आप लिख सकते हो. एक्टिव लर्निंग के थ्रू
एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कोलैबोरेटिव लर्निंग आप करवा सकते हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करवा सकते हो, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवा सकते हो, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड यूज़ कर सकते हो, रोल प्ले करा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगे कि अडल्ट क्या है इंगेज होंगे, ठीक है जी, और उनके लिए हेल्पफुल होगा, जहाँ पे वो एक्टिव होंगे, बस वो मेथड्स आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो इतना सोचने की बात ही नहीं है। सो दिस इज़ द क्विक रिविजन ऑफ यूनिट 3। आई होप आपको ये क्विक रिविजन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।